अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो राजा हो चाहे बली हो चाहे संतरी हो चाहे मंत्री अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, इस जहान में कोई हो कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा है। इस मुंह से सुना होगा अब कारण को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। दावा करते हैं संत मर्द भेजे में मस्तक में जाता नहीं, हमें गिरफ्तार कहा जाता है। आप चाहिए निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर स्वार्थी प्रेम है तो वो वासना बनेगा, विचार बनेगा। कोई कार्य है जब तक उसे नियमानुसार कार्य को नहीं किया जाएगा तब तक उसका परिणाम शुद्ध आने वाला नहीं। कोई सा काम देख लीजिए, स्टूडेंट देखे कॉलेज, किसान देखे, व्यापारी देखे, नौकरी वाला देखे, का परमात्मा दास पूछे मिल जाती है। और पेट में बैठी है जो सुना जाता है, जो पढ़ाया गया है हमारे अंदर बैठे हैं, तो बैठा हुआ अंदर वह घूस लेता है, रिश्वत चाहिए थे। आप बताओ, तुम बताओ ईमानदारी से, जब तुम्हारे पेट में भगवान बैठा है तो भगवान को रिश्वत चाहिए? का भगवान व्यभिचारी होता है? का भगवती व्यभिचारी होती है? का भगवान का ब्रह्मांड में कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है? जब पेट में भगवान बैठा है किसकी निंदा करे, किसकी चुगली करे, किसे नीची ऊंची जाति में देख रहे हो? कभी 10 रुपये लिख के दिया, हम भी नेतर तुम भी नेतर, नेतर ही जन संसारा है। कहते कबीर सुनो बड़ी साधो, कौन नेतर से न्यारा है। सुबह शाम दिशा मैदान जाते हो, पक्के हो जाते हो, और 24 घंटे पेट में जमादार बैठा रहता है, मेहतर बैठा रहता है, किसको नहीं जा रहे? हम भी चमार तो नहीं, चमार चमार ही जन संसारा है। और कहते हैं वीर सुनो भी सागर तो चमड़ी से न्यारा है। कोई बता दे बिना चमड़ी का हो? हम भी धोबी, तुम भी धोबी, धोबी ही जन संसारा है। कहते हैं वीर सुनो भी सागर कौन धोबी से न्यारा है? अरे कुछ नहीं, अंदर बियर बनियान तो साफ कर ही लेते हो। क्यों अपने बच्चों को नर्क में ले जाना चाहते हो? स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं। जब इन्हें असत्य का संचार होगा, रोग का, विषेले लहू का, हलाहल का संचार होगा तुम्हारी भाषा के द्वारा, तुम्हारे कर्म के द्वारा, तो बेचारे ये भी नहीं निकलता, ये भी नहीं निकल पाते। तोताराम हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी हमारा बेटा मर गया है। हमने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब है, हमें क्यों बता रहा है, हमें बताने की क्या जरूरत है कि बड़े दुखी है। हमने कहा तू महादुखी होगा, तेरे महादुख को संसार में कोई हटा ही नहीं सकता। अगर तू दुख से महादुख से हटना चाहता है, एक पल सत्य का साथ कर ले, फिर मरने का तो पाएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मिथ्या नष्ट दुनिया में फंसे पड़े।
महल बनाने से भगवान मिल जाता है? क्या है? क्या है? गए राजा गोपी चंद, बाबरगढ़ का राजा, एक चोर भाग किसी के यहां चोरी हो गई, चोरों का पीछा करते हुए पुलिस भाग रही है। घनी जंगल की झाड़ियों से चोर भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है। एक एक शब्द को सुनो, अन्यथा यहां मत आओ। भीड़ लगाने में हमें देर नहीं लगती है, हमें किसी से पीछा थोड़ी कराया। पावर लेके आए हैं, पावर लेके बैठे हैं, पावर से चलते हैं, किसी को भी सुनाते दिखाते नहीं कि पहली बार कहा जा रहा है। निगाह इधर उधर हुई पुलिस वालों की, चोर तो बाहर पे आए, उन्हें लगा कि माल झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस वाले आते हैं झाड़ी के पास, झाड़ी में घुसे, भाई फकीर ध्यान में बैठा हुआ था परमात्मा। पुलिस वालों ने बोतली उठाई जिसमें माल बंधा हुआ था और फकीर को पकड़ दिया, लेके चल दिए। कोई कर्म रहा होगा फकीर का, दुष्कर्म रहा होगा, क्या होता? ले जाकर राजा के दरबार में पेश किया, माल दिखाया मंत्री ने। राजा तो इससे ये माल पकड़ा गया है। सब बड़े अकल वाले बैठे हैं, जिसको देखो बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बहुत बुद्धिमान बैठे हैं। माल देखा, उससे फकीर से कहा, यदि तुमने चोरी की है? फकीर ने कहा, मैं क्या जानूं चोरी क्या होती है, मैंने चोरी भोरी कुछ नहीं की है, मैं तो अपने परमात्मा का भजन खुलेआम करता हूं, मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी जो भी रहा हो, कोई टकरा रहा होगा किसी का। 40 चाबुक मारने की सजा राजा ने सुना दी। चाबुक मारने वाले को बुलाया, कपड़े करवा दिए, फकीर तो फकीर है, नगन और चाबुक पड़ रहे हैं। बेचारों को सोच रहा है कि मेरा कोई दुष्कर्म होगा। अच्छी बात है प्रभु, इसी जन्म में कटवा रहे हो, दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दुनिया में हो दिखावा दिखा रहे हो, तुम शहंशाह हो, तुम बादशाह हो, तुमने महल बना लिए, नाश होगा, नाश सर्वनाश होगा। किस महल से है, हम बहुत पाखंड आडंबर में नहीं है। हरि परमात्मा को नाम को जो बदनाम करेगा उसका सत्यानाश तो होना ही होना, उसे से ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई साधु सम्राट नहीं बचा सकता। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। यहाँ लागू किया है नारायण हरि परमात्मा ने, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानव का भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव को गले लगाना,
मानव मानव से प्रेम करना, टूटी ही मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए सत्य के मार्ग पर अग्रसारित करते हैं। वही आपको जानकारी दी गई है। जीवन यापन के लिए स्पष्ट कर दिया, मानवीय समाज चाहिए। मानवीय समाज में हम भली भांति सकारात्मक सांस ले सकते हैं। अगर हम भौतिकतावाद के जुनून में बह गए, मैं मेरी में अगर हमारा बहाव हो गया, भेद में बहाव हो गया, तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। असार में चले जाएंगे। ये जीवन मिला है सार तत्व की तरफ जाने के लिए, तो असार में जाएंगे, जीवन बर्बाद होगा। और ब्रह्मांड में सार हरि परमात्मा के अलावा न सार कोई था, न है और न ही होगा। भली बात जानते हैं, राजा रहे न रंग, बली रहे न अलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हम आपको किस्सा भी सुना सकते हैं, भले ही हमने कभी स्वाध्याय नहीं किया है, कोई अध्ययन हम नहीं करते हैं। जैसे हैं वैसे ही आपके सम्मुख घर का चौकीदार बनकर आते हैं। आने वाले महापुरुषों के आत्म देव का दर्शन भी हम करते हैं। हम आपके ऊपरी आवरण को नहीं देखते, ऊपरी आवरण देखना हमारा काम नहीं है। ये संसार का प्रचलन है, दुनिया का सिस्टम है। कौन किस रूप में क्या करता है, हर किसी का अपना अपना कर्म होता है। हमारे द्वारा अनेकों बार अनुग्रंथ बार पूर्व में भी कहा गया है, भले ही हम हमारे चौकीदार बनकर काम करते हैं, स्पष्ट कहा है। नारायण हरि परमात्मा ने संसार को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, भोगने के लिए परतंत्र। इसमें संदेह नहीं, जो निज स्वार्थों में डूबे हुए हैं, जो रागी है, राग हमेशा भोग में ले जाता है और भोगी का सर्वनाश होता है। आपको शिक्षा, आपको व्याख्यान कराया गया है, आत्मिक अनुराग पैदा करो। सज्ञान दिया जा चुका है, आत्मिक अनुराग से ही वह जागृति पैदा होगी, वो जागृति जन्म लेगी, जिससे आत्म कल्याण का हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल के द्वारा जानते हैं, गांव देहात में रहते हैं, आकाश से टूटकर अगर कोई तारा जमीन पर आ जाता है, इस वसुंधरा में आके गिरता है, उस तारे को समझने किसी के बस की बात नहीं। वो तारा ही अवगत कराता है, वो तारा ही जानकारी देता है, वो तारा ही सद्ज्ञान देता है, स्वयं के बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है, आपके संबंध की जानकारी देता है,
अपने विराट स्वरूप की भी जानकारी देता है, लेकिन हम उसके शब्दों को समझना नहीं चाहते, उसकी बातों को पकड़ना नहीं चाहते। क्यों? हम मिथ्या नस्र में इतने डूबे हुए हैं, आषाढ़ में हम इतने लवलीन हो चुके हैं, हम स्वयं को ही भूल गए, स्वयं को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझने लगे, स्वयं को हम ब्राह्मण क्षत्रिय देश शूद्र समझने लगे, स्वयं को हम गंगारी समझने लगे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रम है। जो तारा आकाश से आया वो भ्रम को भी हटाता है। मोह माया में इतना दबा हुआ है, मोह माया में इतना लवलीन है, वो खुद की ही बात भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, भूल गया। ईश्वरांश जीव अविनाशी, स्वयं को भूल गया, मिथ्या नस्र को अपना लिया, असार को अपना लिया, सार को छोड़ दिया। तो क्या होगा? क्या होगा? कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। राजा हो चाहे बली हो चा वलिया, संतरी हो चा मंत्री, अधिकारी हो चा कर्मचारी, साधु संत महात्मा, और हमारे द्वारा तो भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, इसी जुबान से हमारे द्वारा कहा गया है, बोला गया है, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा। वैदिक काल का इतिहास उठा के देखो, कर्म ने, जिन्हें शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण कहते हैं, देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, काल भैरव कहते हैं, इनको भी नहीं छोड़ा। हमें अपनी औकात देखनी चाहिए। हम तो जीव हैं, जीव मायाबद्ध है, जीव मायाबद्ध है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है। पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया में डूबा पड़ा है, त्रिगुणी माया से बना हुआ है। जब जीवों पर, जीवों की दुर्दशा देखकर, जीवों के क्रियाकलाप देखकर, समय काल परिस्थितियों के आधार पर परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी, अलग निरंजन, अलग जब धराधाम पर अपना प्राकट्य करते हैं, क्या होता है? जैसे बरसात हो रही है, एक एक शब्द को ध्यान लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बरसात हो रही है, आकाश की तरफ से बूंदे गिर रही है, देखा होगा, कानों से सुना होगा, बहुत गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जिसे कहते हैं बिजली कौंधती है। जो लोग अपने घरों में कोठियों में बंद होते हैं, आवाज तो उनके कानों तक जाती है, अगर कान सुनने का काम नहीं कर पा रहे तो वो भी नहीं सुन पा रहे। गड़गड़ाहट की आवाज होती, बिजली कौंधती है, महलों में घरों में बंद है, आवाज तो उनके कानों में गई, लेकिन बिजली की कौन उन्हें दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो चार दीवारी में बंद है। जो चार दीवारी से बाहर है,
खुले आकाश में है, वो बिजली की गड़गड़ाहट को सुन नहीं रहा है, और जो चमक है बिजली की उसे देख भी रहा है। और एकदम इसी प्रकार समय के सदगुरु परमात्मा को कहते हैं, हाड़ मास वाले को नहीं। समय का सदगुरु जो प्राप्त करता है क्या होता है? सत्य की चमक बोलती है, उसके शरीर से ही कौन थी, उसकी जुबान से ही सत्य की आवाज होती है, उसके घर से ही, शरीर से ही परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम अग्नि के रूप में चमक पैदा होती है, वाणी भी उपलब्ध होती है। जिनके अंदर भक्ति भावना है वो सुनते भी हैं और दीदार भी करते हैं। जाति के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। आप लोग जहां भी आयोजन होता है समय काल परिस्थितियों को देखे, कार्यकर्ता कमेटी से सौभाग्यशाली लोग, किस्मत वाले हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या बोला है, क्या लिखा है, क्या अंकन किया। संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में अंकन किया है, संत समागम हरि कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम जी के अनुयायी थे, हरि का नाम क्यों नहीं रहे, हरि का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने आज तक समझने का प्रयास किया? हमने आपको, हम नए हरियाणा चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आज तक किसी को लकीर का फकीर नहीं बनाया है। हमने आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा परमात्मा दिया है। बात गुरु की होती है, हमने आपको परम सदगुरु हरि परमात्मा ही तो आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोग उल्टे रास्ते जाएंगे, अपने कर्म से ही गिर जाएंगे, अपने विचारों से गिर जाएंगे, कुछ भी करो। नारायण साकार हरि का विधान है, विधाता का विधान है, करने का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। बचाव संभव नहीं होता, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। भली भांति जानते हो, पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, तमाम संबंध होते हैं। मेरा फार्म हाउस, मेरी कोठी, मेरी हवेली, मेरे कारखाने, मेरे मिल, मेरा बैंक में, मेरे बैंक अकाउंट चिल्लाते हैं। कहीं से प्राणवायु होगी, एक कतरा भी साथ नहीं देते। उन्हें कोई साथ लिया जिन्हें अपना मानते थे, वो भी कोई साथ नहीं है। तो श्रीमान जी सबको प्रत्यक्ष में सामने है, प्रत्यक्ष में सामने है। कितने सौभाग्यशाली है कमेटी के सदस्य। आपका भी अतीत अच्छा है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। सत्य सत्य प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं।
कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं आप, जुबान बखान नहीं कर सकती थी। आप संसारिक दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्षों से हमें सुनते आ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जहां जाने का मौका मिलता है, हमने भी धर्म किया है, पाखंड किया है, आडम्बर किया है, अंधविश्वास किया, ढकोसला किया है, हमने किसी कंचन कामने को लूटा है, आज तक किसी को धोखा दिया है। क्यों? वो सत्य का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। यहां सत्कर्म में लगाया जाता है, यहां लूटने का कोई प्रावधान नहीं। गीता क्या कहती है? गीता ज्ञानदाता ने गीता में क्या कहा है? तू जिसको भजेगा, जैसा करेगा, उसी गति को प्राप्त होगा। तू भीख मांगेगा तो तुझे भी महादुर्गति के तहत पशु बनकर, क्या क्या बनकर खामियाजा भोगना ही पड़ेगा। ये गीता में जाके पढ़ लेना, गीता में प्रसंग आया है, यहां तक आया है, जिसकी पूजा करेगा उसी को ही प्राप्त होगा। ये गीता का प्रसंग है। हम तो आपके सामने आज की बात रखते हैं, अभी की बात रखते हैं। समझना न समझना आपका अपना काम है। इसलिए तनिक समय पहले हमारे द्वारा कहा गया था, आप कितनी ज्ञानी ध्यानी हैं, कितनी ही बुद्धिमान है, तनिक समय के लिए खाली होगा। खाली होने पर ही किसी बर्तन को भरा जा सकता है। अगर बर्तन पहले से भरा हुआ है तो उसमें दूसरा नहीं डाला जा सकता। ये शरीर आपका एक बर्तन है, जो इसमें भर लिया है वही निकलेगा। संत मत कहता है, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस भांस और मिश्री कई भाव दुर्गा। सोसाइटी का ध्यान दो और ध्यान देना चाहिए। हम भले ही साधु संत महात्मा नहीं है, भले ही हम बाबा साहबा नहीं है, फटाफट से उपदेशक नहीं है, हमारा कोई मिशन संत पंथ नहीं है, कोई कंठी माला हमारे पास नहीं है, हमने कोई आज तक बिल्डिंग नहीं बनवाई, आश्रम नहीं बनवाया, किसी मिशन संत पंथ से हमारा अटैचमेंट नहीं है। इस समझो जरा, क्या हम नहीं कर सकते थे?